इलाहाबाद विश्वविद्यालय का देखिए अभी पीजी का जो प्रवेश है अभी अपने दूसरे चरण में चल रहा था, यानी दूसरे राउंड की कट ऑफ, तीसरे राउंड की कट ऑफ आना स्टार्ट हुई थी और इसी बीच जो है आप लोग की सीएमपी की भी फर्स्ट कट ऑफ आ चुकी है। फर्स्ट कट ऑफ सीएमपी देखो किसी में कम गई है, किसी में ज़्यादा गई है, पॉलिटिकल में सबसे ज़्यादा गई है और अभी तक जितना मेरा मैंने देखा प्रवेश अपने सामने से जो भी सत्र का गया है उसमें सबसे ज़्यादा जो है सीएमपी का इस साल का कट ऑफ गया है पॉलिटिकल का। और भी विषयों में ज़्यादा गया है, 10 नंबर 20 नंबर, किसी में कुछ ज़्यादा ही नंबर चला गया है ना। जहाँ हर साल अमूमन सब विषयों के 100 नंबर यूआर कट ऑफ जाती है, इस बार 145 165 इस तरह जा रही है, किसी में 120-30, किसी में केमिस्ट्री वगैरह में घटा है, कई चीज़ें हैं। तो इस बीच बच्चे आप लोग ये परेशान है कि अब जो है सीएमपी में चले जाएं, ठीक है, और चले जाते हैं तो अगर मेन कैंपस में कट ऑफ आ जाती है तो फिर कैसे करेंगे। और कई बच्चों को ये भी सवाल कि हम क्या वेट कर सकते हैं, तो मैं यही बता रहा हूँ क्या वेट कर, किसको वेट करना है किसको नहीं करना है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के देखो अभी सेकंड राउंड का कट ऑफ अमूमन सभी विषयों का लगभग आ चुका नहीं, अभी कुछ का छोड़ के बाकी सबका ही गया। अब देखो पीजीटी सेकंड के जो कोर्सेज उनकी बात ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि सीट बहुत लिमिटेड है, आएगी भी तो SC ST की केवल आने की संभावना है और उसमें फिर ज़्यादा होता नहीं, 16-15 जिसमें सीट है उसमें क्या अपेक्षा कर सकते हैं। बाकी देखो IPS के कोर्सेज़ की MC वगैरह के भी देखो अच्छे से आएगी कट ऑफ, उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है। और IPS के कोर्सेज तो पीजीटी सेकंड के हो उन लोग कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात ही नहीं, क्योंकि उन लोग का मेन कैंपस के लोग कहीं और चारा है भी नहीं। बात करेंगे पीजीटी फर्स्ट वालों की, है ना। पीजीटी फर्स्ट के जो बच्चे हैं वो ये समझेंगे ध्यान से, आप लोग को अभी 3 से 4 राउंड की काउंसलिंग का वेट करना है। यानी अगर 2 राउंड की काउंसलिंग होगी, अगर आपका नहीं आया तो तीसरी की राउंड का भी वेट करो, चौथी राउंड का भी वेट करो। इससे पहले सीएमपी में नहीं जाना है कि पता चला कि आप लोग के मन में इतना उथल पुथल घुस गई कि भाई अब नहीं हो रहा, अब हम चल रहे हैं। आप LLB के हो, आप LLM के हो, ठीक है, आपको वेट करना है। तीसरी राउंड बिना वेट किए मत चले जाना, मतलब 3 राउंड तो वेट करने ही करना, और मेरे हिसाब से 4 राउंड वेट करना चाहिए। सीएमपी का देखो मैं जितना मैं जानता हूँ इन लोग की ना अभी BCO कट ऑफ, BCO अगर नहीं आती तो 10 कट ऑफ तो आएगी ही आएगी। कैंपस की 4-5 राउंड की, मतलब 5 राउंड मिनिमम सब में आती है ना। और सीएमपी में 10 राउंड मिनिमम सब में आती है, सब विषयों में आती है, बल्कि 10-15 जितना इन लोग चला जाए, एक एक नंबर करके इन लोग सीएमपी में कम होता है, 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर इस तरह करके इन लोग लटकाते, पूरा भी सितंबर इन लोग का चलेगा एडमिशन। तो आप लोग को परेशान नहीं होना कि आप लोग अब है, मतलब कहते हैं ना कि परेशान हो कि चले गए सीएमपी में, अब आ गया तो हम क्या करें। कल मैंने सीएमपी का सेफ स्कोर डिस्कस किया था, तो जिसका नंबर बहुत कम है वो सीएमपी के अंतर्गत चला जा सकता है, लेकिन जिसका थोड़ा भी ठीक ठाक है, उसको लग रहा है यार कि मेरा 10 नंबर से पीछे हो रहा है, 15 नंबर से पीछे हो रहा है मेन कैंपस में, तो आप लोग वेट करिए, तीसरे चौथी राउंड तक कट ऑफ अभी नीचे जाएगा। और आप लोग का अगर नंबर आ जाता है चौथी राउंड तक तो चले जाना, वरना सीएमपी तो है ही है ना। सीएमपी ऐसा नहीं कि पहली कट ऑफ में लुट जाएगा और फिर मिलेगी नहीं, इसकी आएगी कई राउंड में भी कट ऑफ आएगी, 10 राउंड तो आराम से आएगी, ये चीज़ अभी लिख के ले लो, ठीक है। तो अभी परेशान मत होइएगा कोई के कोई कि भैया हमारे परेशान हो कि हम चले यहाँ चले वहाँ चले, हाँ, नहीं तो फिर तो कहते नहीं कि बिना विचारे काम होगा निश्चित न कभी परिणाम होगा। आपने दूसरी तीसरी चौथी राउंड का कट ऑफ, कई बच्चे पहली राउंड के कट ऑफ के बाद पैर पटक रहे हैं कि जो है भैया अब जो है हम सीएमपी ले रहे हैं क्योंकि अब नहीं समझ में आ रहा, नंबर है एलिजिबल है वो कि हाँ भाई चलो तीसरी चौथी में हो जाएगा, तीसरी चौथी कट ऑफ क्या आ जाएगी तो हमने देखा नहीं है अभी। किसी की जो है जैसे एजुकेशन वगैरह की थर्ड कट ऑफ जैसे सबकी आनी स्टार्ट हुई है थर्ड, ठीक है, ज्योग्राफी की शायद आई है, धीरे धीरे करके तीसरी राउंड की कट ऑफ अब आ रही है। तो मैं यही कहूँगा भाइयों, प्यारे भाइयों बहनों, 4 राउंड तक वेट करो, चौथी राउंड की जब कट ऑफ आ जाए और आपको तब भी उसमें न क्लियर हो तब सीएमपी में चले जाना, हो जाएगा। समझ में आ गया। एक चीज़ अभी याद रखो, जो मेरे कैंपस के बताए गए सेफ स्कोर से 10 मतलब 10-10 नंबर आगे जोड़ लेना अगर हो, ठीक है, तब तो वेट करना, नहीं तो फिर सीएमपी में, क्योंकि यूआर की कट ऑफ जो है बंद भी हो जाती है सीएमपी में। तो अनारक्षित श्रेणी जनरल वाले बच्चे अपना थोड़ा विचार के कि हाँ भाई मेरा इतना है और कैंपस का इतना चल रहा है, अगर 2 राउंड के मैं अगर घटोत्तरी क्रम भी देखना कि पहली कट ऑफ में अगर 2 नंबर कम हुआ तो मत सोचना तीसरी में बहुत ज़्यादा कम कर देंगे, 2 या 3 नंबर कम होगा, है ना, और आपका 10-15 नंबर गैप है तो सीधा सीएमपी आप जाएंगे। इस तरह है। ओबीसी अभी तो कैटेगरी की कट ऑफ भी कई विषयों की आनी है ना, सीएमपी की भी कैटेगरी कट ऑफ आएगी, बहुत सी चीज़ें हैं। डिस्क्रिप्शन में देखो, सब पहले होता है कैंपस का भी सेफ स्कोर है, सीएमपी का भी सेफ स्कोर, सब चीज़ देख लीजिएगा। सीएमपी का स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग करना बता दिया है, कैंपस का बता दिया है, अंडरटेकिंग फॉर्म भरना बता दिया है, ठीक है, टीसी, माइग्रेशन, गैप ईयर और एंटी रैगिंग सब चीज़ें मैंने बताई है। अगर देख लोगे तो कल्याण हो जाएगा, परेशान बिल्कुल मत रहिएगा। लाइव स्ट्रीम लगातार कर रहा हूँ, वहाँ जुड़ा करिए, अंत तक जुड़े रहा करिए। सवाल मैं वो नहीं हूँ कि जो बस ऐसे हंसते हुए देखूँ आपको और आपका कमेंट ऊपर जा रहा है, मैं खुद आपके साथ परेशान रहता हूँ। ये जो ऐसे पढ़ते पढ़ते ये जो चीज़ दर्द देने लगती फोरहेड,
जुड़े रहिए। रात को अगर लाइव आता हूँ, लाइव आऊँगा ही, तो फिर उसमें सवाल पूछेगा, ठीक है। अभी के लिए फ़िलहाल यही कि अभी तीसरे चौथे राउंड की काउंसलिंग का वेट करिए, ठीक है। ओबीसी हो, एससी हो, एसटी में चलो सभी में ऑल कैंडिडेट अभी हो ही जाएगा कैंपस वगैरह में, है ना। तो वेट करते रहिए। जनरल में हो और अगर 15-20 नंबर से पीछे हो रहे हो, 10-15 नंबर से, तब तो चल जाओ सीएमपी में, क्योंकि 10-10 नंबर तो नहीं देखा जाता है कम हो। ओबीसी एससी में चलो ठीक है, इन सब में कम हो जाए, लेकिन जनरल में बहुत कम ही नंबर कम होता है, ठीक है। तो वेट करते रहिए। सभी विषयों की लगातार कट ऑफ की अपडेट आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे मिल रही है, तो वहाँ से जुड़ा करिए। स्टार्टिंग में नहीं कर देता हूँ कि यहाँ से जुड़ो वहाँ से जुड़ो, क्योंकि वहाँ से फ़ायदा नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप है जो कि कभी वो मोनेटाइज होता ही नहीं, चैनल मोनेटाइज होता है, टेलीग्राम का ग्रुप नहीं मोनेटाइज होता है। तो हम लोग तो ग्रुप बना के बैठे हुए हैं, तो वो केवल इसलिए कि आप मुझे पर्सनल मैसेज कर पाएँ, आप मुझसे बात कर पाएँ। रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ आजकल, क्योंकि मैसेजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अगर आप मुझे लाइव में जुड़ते हो तो वहाँ पर रिप्लाई कर दूँगा, ठीक। चलिए अभी के लिए अपनी अपडेट थी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।